है। क्यों? मेरा समाज जो उस समय जिसने रामायण लिखी, महाभारत लिखी, जो भगवान राम के साथ में लंका पे गया और 72 करोड़ की रावण की सेना को 8 दिन में गाजर मूली की तरह काट के भगवान राम को जिता के लाया और राम से भगवान राम बनाया। क्या हम हिंदू नहीं हैं? ऐसी शक्तियों को आपको जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पे मेरी युवा बैठे हैं, व्हाट्सएप चलाने वाले, यूट्यूब चलाने वाले, इंस्टाग्राम चलाने वाले, हमको भ्रमित किया जाता है। और जो लोग बोलते हैं उन्होंने कभी रामायण नहीं पढ़ी, महाभारत नहीं पढ़ा, वेद नहीं पढ़े, उपनिषद नहीं पढ़े, एक बार और कहते हैं कि एकलव्य के साथ में अन्याय हुआ, वो भी गलत पढ़ाया गया। एकलव्य कौन था? इतिहास में पढ़िए। एकलव्य का वर्णन महाभारत के वन पर्व में आता है। और एकलव्य उस समय के जरासंकर के राजा थे, उनके प्रधान सेनापति महादेव भक्त राजा हिरण्यधनु का पुत्र था एकलव्य, जो सेनापति था। सेनापति कौन होता है भाई साहब? क्षत्रिय होता है सेनापति। एकलव्य क्षत्रिय था और वहां का राजा था, राजा का बेटा था हिरण्यधनु का। तो ये हमको कुछ आपको युवा को इस तरह से भ्रमित किया जाता है, तो उनको आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद में हमारे इतिहास में मैं इसलिए कहता हूं हमको राष्ट्रपति 2021 में बनाया जाता है क्योंकि हमारा मान सम्मान, इसलिए मैं गौरव बिरसा मुंडा जनजाति गौरव दिवस पे हमको गर्व करना चाहिए। और अभी ये भाई साहब चले गए हैं, यहाँ पे हमारे संघ के ऊपर उंगली उठाई जाती है, वनवासी कल्याण परिषद के ऊपर उंगली उठाई जाती है, हिंदू समाज के ऊपर उंगली उठाई जाती है। वो इसलिए उठाई जाती है कि इस क्षेत्र में धर्मांतरण होता है, उस धर्मांतरण का विरुद्ध। और हमारे ये जितने भी संगठन है ये कहते हैं अपनी संस्कृति मत छोड़िए। आदिवासियों, वनवासी समाज के युवाओं, अपनी संस्कृति मत छोड़िए, अपने धर्म के साथ जुड़िए। ये हमारा संत समाज बेटा है। इस प्रकार से ये सारे संगठन धर्मांतरण को रोकने के लिए कहते हैं, इसलिए इनको वामपंथी और नक्सलाइट जो संगठन है जो विरुद्ध करते हैं, इनको आपको समझना पड़ेगा। उनके हाँ में हाँ मिलाने से पहले आपको उनको कहां से इनके विचारक, इनके लेखक, इनके चिंतक विदेशों में बैठ करके हमारे ऊपर अध्ययन करते हैं। इस समाज को किस प्रकार से तोड़ना है, राष्ट्र के विरुद्ध में खड़ा करना है, इस प्रकार की सारी चाल चली जा रही है। और इसका कारण भारत के जो 9 राज्य है बॉर्डर पे, सीमा पे, वहां पे जनजाति समाज बैठा हुआ है। इस समाज को तोड़ेंगे तो ही हम भारत के अंदर अपना आक्रमण कर सकते हैं, वैचारिक किसी भी प्रकार का। इसलिए ये सारे नैरेटिव चल रहे हैं, इसको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं मेरे भाइयों से, युवाओं से आह्वान करता हूं, इस प्रकार की जो भी शक्तियां यहाँ पे घूम रही है वो हमारी हितैषी नहीं, हमको उन राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ में खड़ा करके हमारे समाप्ति के लिए हमको तैयार कर रहे हैं। इसलिए इनसे सावधान रहिए, ये हमारे हितैषी नहीं, ये हमारे विनाशक हैं। आप सभी इस प्रकार के षड्यंत्रों को समझें और अधिक से अधिक युवाओं को जागरूक करें। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, काफी समय हो गया है।